हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि जब डीएम से मूव ऑन कर लेती है, अपनी तपस्या में आगे बढ़ जाती है, तो उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन डीएम के जाने के बाद डीएम के लाइफ में क्या होता है, डीएम के साथ क्या होता है, आज उसी बात को हम जानेंगे। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि डीएफ के जाने के बाद डीएम के साथ क्या होता है। तो 7 मेजर पॉइंट्स मैं बता रही हूँ। ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे पूरा देखिए। फर्स्ट पॉइंट, साइलेंट हो जाते हैं डीएम। जब तक डीएफ के साथ हैं तब तक स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही वो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं या उनसे मैरिज कर लेते हैं, एक तरह से डीएफ से भाग जाते हैं। ऐसे में वो पूरी तरह से साइलेंट हो जाते हैं, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। और ये एक ऐसी स्थिति है जब डीएफ पूरी तरह से अकेली छोड़ दी जाती है। लेकिन उधर डीएम का ये मानना होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, अपनी खुशहाल ज़िंदगी बनाएंगे। ये उनकी मानसिकता की वजह से, क्योंकि वो लॉजिकल है। उनको ये नहीं मालूम कि उनके डीएफ कौन है, डीएफ के साथ उनका सोल कनेक्शन क्या है, ये जर्नी क्या है। वो अपने आप को एक नॉर्मल इंसान ही मानते हैं। वो नहीं जानते कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन है, और इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। चाहे वो शादी अपनी मर्जी से किए हों या घर वालों के दबाव से, लेकिन उनका मानना यही होता है कि मैं अपनी फैमिली बनाऊंगा और अपनी ज़िंदगी में अच्छे से जीऊंगा। लेकिन जैसे जैसे वो डीएफ से दूर होते जाते हैं, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई बातचीत, वो साइलेंट हो जाते हैं। यानी कि 3D में वो अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो साइलेंट हो जाते हैं। एक सूनापन, एक खालीपन उनको अपने अंदर महसूस होता है, लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये अनुभव उनको क्यों हो रहे हैं, क्योंकि डीएफ उनके सोल का हिस्सा है। और उनसे दूर होने के बाद वो अपने आप में एक अधूरेपन को महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से वो अपने ही भीतर साइलेंट हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है गिल्ट एंड रिग्रेट फील करना। अधिकांश डीएम जिनकी उनकी डीएफ से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, विवाद की एक ऐसी स्थिति जहाँ पर डीएफ बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, अपनी बातों के द्वारा या व्यवहार के द्वारा वो डीएफ को बहुत ज़्यादा हर्ट करके जाते हैं। वहाँ पर डीएम थर्ड पार्टी में चले तो जाते हैं, शादी भी कर लेते हैं, लेकिन एक गिल्ट उनके अंदर बना रहता है। वो हमेशा रिग्रेट फील करते हैं। वो इसलिए क्योंकि डीएफ ने उनको सच्चा प्यार किया, उनकी केयर की, उनको हेल्प किया, सपोर्ट किया, हर स्थिति में उनके साथ खड़ी रही। जितना प्यार डीएफ ने किया उतना किसी ने नहीं किया, जितना समर्पण डीएफ ने किया उतना किसी ने नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी डीएम ने अपने गलत व्यवहार से डीएफ का दिल दुखाया, उसका दिल तोड़ा। ये बात हमेशा डीएम को चुभती है। वो अंदर ही अंदर एक अपराध बोध में जीते हैं। भले ही वो अपनी फैमिली लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो गिल्ट उनके अंदर से नहीं जाता। थर्ड पॉइंट है अफसोस। डीएम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हैं, समय गुजरता चला जाता है, एक नॉर्मल जिंदगी जीने की चाह में वो आगे बढ़ते तो हैं, लेकिन उनके अंदर एक सच्चे प्यार की तलाश कभी ख़त्म नहीं होती। क्योंकि वो सच्चा प्यार जो डीएफ के द्वारा उनको मिला था, वो केयर जो उनके द्वारा मिली थी, वो अब किसी से नहीं मिलता। जिनके साथ वो रहते हैं, जिनको उन्होंने चूज़ किया, उनके द्वारा भी नहीं मिलता।
और यही बात उनको बहुत तकलीफ देती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिनको मैंने पसंद किया या जिस कनेक्शन में मैं गया, आखिर उनका स्वभाव ऐसा क्यों है? वो क्यों मेरी केयर नहीं करते? वो क्यों मुझे तवज्जो नहीं देते? वो क्यों मुझसे इतना प्यार नहीं करते? वो क्यों मेरी वैल्यू नहीं करते? क्योंकि ये सब कुछ डीएफ के द्वारा उनको मिलता था। डीएफ की एक तरह से उनको आदत हो जाती है, भले ही वो न कहे, शब्दों में बयां न करे, लेकिन अपने अंदर वो हमेशा ये मानते हैं कि डीएफ के जितना प्यार उनको कोई दे ही नहीं सकता। इसीलिए वो मल्टीपल कनेक्शन में भी जाते हैं, बहुत से डीएम, सिर्फ उसी सच्चे प्यार की तलाश में। लेकिन वो सच्चा प्यार उनको मिलता ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर डीएफ के प्यार की एक छवि होती है कि अगर प्यार होता है तो ऐसा होता है, जिसमें एक समर्पण होता है, जिसमें एक सच्चाई होती है, और वो सच्चाई उनको कहीं नहीं मिलती। जितने लोग उनकी जिंदगी में आते हैं सारे मुखौटे लगाकर आते हैं, और डीएम को अच्छे से मालूम होता है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। मिलावटी चीजों को वो जानते हैं, इसीलिए उनको अफसोस होता है, और ये अफसोस उनको बाद में होता है जब डीएफ का साथ छूट चुका होता है। फोर्थ पॉइंट है मिसिंग की एनर्जी। डीएम बहुत ही हायर लेवल के सोल हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन है, लेकिन इस बात से वो अनजान है। वो नहीं जानते कि वो किस जर्नी में है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। लेकिन डीएफ से अलग होने के बाद उनको ऐसा लगता है कि डीएफ अब कभी याद नहीं आएगी। हो सकता है डीएफ से पहले भी कई लोग उनको मिले हो और उनको भूलना आसान हो। यही धारणा उनके अंदर रहती है कि डीएफ से अलग होने के बाद वो आसानी से उनको भूल जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो एक ट्विन है जिनकी आधी सोल डीएफ है, और उनको भुलाना नामुमकिन है। तो वो कहीं पर भी चले जाए, डीएफ हमेशा उनको याद आती रहती है। डीएफ की छवि उनको दिखाई देती है, डीएफ से जुड़ी हुई चीजें उनको दिखाई देती है, डीएफ के नाम के लोग उनको दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। तो हर बार डीएफ का अनुभव होना उनको हैरान कर देता है कि जिसको मैं इतना भुलाने की कोशिश कर रहा हूं उसको मैं भुला क्यों नहीं पा रहा हूं। चाहे वो किसी सिटी में चले जाए, कंट्री में चले जाए, लेकिन वो डीएफ को भुला ही नहीं पाते, क्योंकि ये आत्मा का आत्मा से एक रिश्ता है। दोनों का सबकॉन्शियस माइंड एक है, टेलीपैथी के द्वारा वो जुड़े हुए हैं, लेकिन डीएम को ये पता ही नहीं है। इसीलिए ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को कभी भूल ही नहीं पाते। तो डीएम हमेशा मिसिंग की एनर्जी में रहते हैं। कहीं भी वो चले जाए उनको डीएफ की याद आती जरूर है, क्योंकि यूनिवर्स उनको डीएफ की याद करवाते रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है उदासी और अकेलापन। जब डीएम के थर्ड पार्टी में चले जाने के बाद डीएफ पूरी तरह से मूव ऑन कर चुकी होती है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुकी होती है, और डीएम को एनर्जी देने से मना कर देती है। कई बार डीएम वापस आते भी हैं, लेकिन डीएफ बहुत बैलेंस रहकर बात करती है, और इसके द्वारा वो अपनी एनर्जी बचा लेती है। वो किसी भी तरह से डीएम को एनर्जी नहीं देती, हीलिंग नहीं देती। ऐसे में डीएम गहरी उदासी में और अकेलेपन में चले जाते हैं, क्योंकि जब तक वो डीएफ के साथ थे, डीएफ की एनर्जी उनको मिल रही थी, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। प्रमोशन, सक्सेस, अबंडेंस, प्रोग्रेस उनको मिलता जा रहा था। जॉब में, बिजनेस में, हर जगह उनको कामयाबी मिल रही थी। लेकिन डीएफ के जाने के बाद वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
उनकी एनर्जी बार बार ड्रेन हो रही है। वो लोगों के बीच रहकर भी अपने आप को अकेला मानते हैं। जिस प्रकार पहले वो अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन करते थे, अब वो उनके साथ रहना भी पसंद नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो एकांत में रहना पसंद करेंगे और मन ही मन अपने जीवन की उन तमाम बातों को सोचते रहेंगे जो उन्होंने डीएफ के साथ जितना भी समय बिताया था। तो एक गहरी उदासी उनके भीतर रहती है। हालांकि डीएम कभी भी अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करते, इसलिए किसी को भी पता नहीं चल पाता। लेकिन जो डीएफ अवेकन हो चुकी है, जो अपने डीएम की सोल को 5D में मर्ज कर चुकी है अपने आप में, वो अच्छे से जान जाती है कि उनके डीएम कब खुश है और कब उदास है। 6 पॉइंट है खुश रहने का दिखावा। बहुत से डीएम खुश रहने का दिखावा करते हैं। यहाँ पर भी अलग अलग सिचुएशन होती है। बहुत से डीएम की शादी उनकी फैमिली के दबाव से होती है, जहाँ पर वो शादी करना नहीं चाहते, लेकिन फैमिली का, सोसाइटी का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि उनको मन मारकर शादी करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर वो खुश रहने का दिखावा करते हैं। जब भी वो सोशल मीडिया में फ़ोटो डालेंगे तो उनकी फ़ोटो को अगर ध्यान से देखें तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाएगा कि उनकी खुशी नकली है। वो खुश रहने का दिखावा कर रहे हैं, अंदर वो उदास है। कुछ डीएम जो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं या शादी कर तो लेते हैं और उनको देखकर उनकी डीएफ ये कहती है कि हमारे डीएम तो बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो डाल रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, मज़े में हैं। ये एक प्रकार से भ्रम है, इसलिए क्योंकि आप चेजिंग में हैं। जब तक आप उन्हें छिप छिप कर देख रहे हैं, आपकी एनर्जी उनको मिल रही है, तब तक वो रन करते रहेंगे और अपनी फैमिली लाइफ में इसी तरह खुश दिखाई देंगे। लेकिन ये भ्रम आपके दिमाग में डाला जाता है क्योंकि यूनिवर्स आपको यही संदेश दे रहे होते हैं कि चेजिंग में मत रहो, अपनी ओर मुड़ो, खुद पर काम करो, अपनी जर्नी को पूरा करो। क्योंकि जब तक आप खुद की ओर नहीं मुड़ेंगे तब तक डीएम की अवेकनिंग शुरू नहीं होती। यूनिवर्स उनकी लाइफ में काम नहीं करते। तो जो भी आपको दिखाया जाता है, जो आप कहते हैं कि हमारे डीएम खुश हैं, वो एक तरह से खुश रहने का दिखावा होता है। 7 पॉइंट है लो वाइब्रेशन को फील करना। डीएम जब तक डीएफ के साथ है, डीएफ का लक उनके लिए काम कर रहा है, डीएफ की एनर्जी उनके लिए काम कर रही है और इसके द्वारा वो अपनी जीवन में आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कामयाबी तभी अर्जित करते हैं जब डीएफ उनके साथ होती है। लेकिन डीएफ से अलग होने के बाद उनके जीवन में बदलाव आता है। जिनके साथ वो रहते हैं, हो सकता है वो सोलमेट हो या कार्मिक हो, लेकिन वो डीएफ की जितनी एनर्जी नहीं होती। इसी वजह से डीएम की एनर्जी वो लेते हैं, बल्कि डीएम को उतनी एनर्जी मिलती नहीं, जिसकी वजह से वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन होने लगते हैं। अब यहाँ पर जब उनको ये लगता है कि मुझे मेरे डीएफ की ज़रूरत है, मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए, तो वो डीएफ की ओर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो डीएफ अवेयरनेस में होती है, अवेकन होती है, वो किसी भी रीति से अपने डीएम को एनर्जी नहीं देती, हीलिंग नहीं देती। ऐसे में डीएम एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं। अब जैसे ही वो लो वाइब्रेशन में जाएंगे, उनको ट्रिगर मिलने शुरू हो जाएंगे, सोल शॉक मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब उनकी अवेकनिंग का टाइम आ गया है। अब डिवाइन उनको जगाना शुरू करते हैं। अब उनके साथ रहने वाले लोग ही उनको ट्रिगर करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है और वो तब होती है जब डीएफ की ओर से उनको एनर्जी ना मिल रही हो। तो प्रियो, ये है 7 मेजर पॉइंट्स जो ये बताते हैं कि डीएफ के जाने के बाद डीएम के साथ क्या होता है, उनकी लाइफ में क्या होता है। जब तक डीएफ उनके साथ है, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ है, खुशी है, सुकून है, कामयाबी है। हाई वाइब्रेशन में रहने की वजह से वो दुनिया की हर एक चीज़ को
अट्रैक्ट करते हैं, उनका लक उनके लिए काम करता है। लेकिन डीएफ से अलग होने के बाद वो लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, उनको ट्रिगर मिलने शुरू हो जाते हैं, उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। और यही होता है कि डीएफ जब मूव ऑन कर लेती है तो जिस तरह डीएफ की ज़िंदगी में परिवर्तन होता है कि वो इनलाइटन होती है, अपनी एक पहचान बनाती है, अपने वर्चस्व को हासिल करती है। लेकिन दूसरी ओर डीएम की ज़िंदगी में ये होता है कि वो लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि जो सपोर्ट, जो हेल्प डीएफ के द्वारा उनको मिलता था वो किसी के द्वारा उनको नहीं मिलता। क्योंकि डीएम और डीएफ वो हैं जिनकी एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी बिल्कुल इक्वल होती है, जो दो शरीर में है लेकिन आत्मा एक है। और ये चाहे किसी भी कनेक्शन में चले जाए, वो कभी भी उनको कंप्लीट नहीं कर पाते। सिर्फ ये ही आपस में एक दूसरे को कंप्लीट कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ खुश रह पाते हैं, सुकून में रह पाते हैं। अगर इन्होंने अपने ही भीतर खुद को कंप्लीट किया तो, अपनी जर्नी को पूरा किया तो, अपने सोल पर्पस से जुड़े तो, ये शर्त है कि सबसे पहले आपको जागना होगा, अपने सोल पर्पस पे आना होगा, डिवाइन को सर्व करना होगा। तब जाकर आप अपने आप को बैलेंस रखने की कला सीख पाएंगे। तो प्रियो, डीएम और डीएफ बिल्कुल एक समान ही हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी वजह से वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और एक दूसरे के बिना अधूरेपन को महसूस करते हैं। तो होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।